गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज का हमारा वीडियो है कि आवधिक आकलन ट्रैकर पर हमको कैसे काम करना है और किस वक्त ये आकलन करना है और किस तरीके से इसको भरना है। तो पूरी की पूरी जानकारी ट्रैकर से संबंधित किस तरीके से भरेगा, प्रश्न कहाँ से मिलेंगे, इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। जो शिक्षक साथी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में मैंने कुछ आपके प्रश्न भी लिए हैं। कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न रहते हैं कि आकलन के लिए प्रश्न कहाँ से मिलेंगे। अगर आपका यही प्रश्न है कि आकलन के लिए प्रश्न कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आकलन के लिए प्रश्न आपको ये जो आपकी वर्कबुक है, जिसको अभ्यास पुस्तिका आप कहते हो, अभ्यास पुस्तिका के अंत में लास्ट वाले पेज जो रहते हैं, उसके अंत में आपको पूरा के पूरा प्रश्न पत्र मिल जाएगा, जिसको कार्यपत्र का आप बोलते हो। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका के अंत में, लास्ट में, है ना। तो आवधिक आकलन 10, आवधिक आकलन 20 और आवधिक आकलन 30वें सप्ताह तक के सारे आपको कहाँ मिलेंगे? अभ्यास पुस्तिका के अंत में। ठीक है, उसका पेज नंबर में मैं आपको बता दूंगा। इसी पीडीएफ में, इसी वीडियो में आपको सारे के सारे प्रश्न भी बता दूंगा, पेज नंबर भी बता दूंगा मैं आपको, है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगला है आपका हिंदी के आकलन के लिए प्रश्न, वर्ड, शब्दांश। अभी हम देखेंगे जब हिंदी का जो आपका आवधिक आकलन अभ्यास पुस्तिका में देखोगे, तो वहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न है ना। मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से मौखिक प्रश्न आपको बच्चों से पूछने हैं, उसके लिए प्रश्न कहाँ से मिलेंगे? ये आपको अभ्यास पुस्तिका में नहीं मिलेंगे, ये अलग से हिंदी, केवल हिंदी के लिए अलग से एक टूल दिया गया है, उसको हम कहते हैं हिंदी के टूल। अच्छे से याद रखेंगे, हिंदी के आकलन जब आप करोगे तो आपको टूल की जरूरत पड़ेगी। तो वो टूल कहाँ मिलेगा, वो भी मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। ट्रैकर कैसे भरेंगे, या फिर इस बार सही या गलत का निशान लगाना है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। फिर भी इस वीडियो के अंत में आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ये नीचे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, तो आप इस पर भी बता सकते हो मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका व्हाट्सएप नंबर है मेरा। चलिए, ये आपका आवधिक आकलन ट्रैकर है, कक्षा 1 का गणित विषय का, गणित विषय का ट्रैकर है ये, कक्षा 1। तो मैं आपसे आग्रह है, जब भी आवधिक आकलन आप करें तो जो अभ्यास पुस्तिका बच्चों की ले रखी है आपने, उसको देख लें कि ये पुरानी वाली अभ्यास पुस्तिका तो नहीं है। कई स्कूलों में ऐसा देखने को मिला है कि अभी पुरानी वाली अभ्यास पुस्तिकाओं से अभ्यास कार्य बच्चों को कराया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो अभ्यास पुस्तिका, जिस अभ्यास पुस्तिका के हर कार्यपत्रक के नीचे इस प्रकार के इमोजी बने हुए हैं, इस प्रकार की इमोजी देखो जरा, ये स्टार, ये थंब और ये स्माइली, वो पुस्तक नई है। तो आप एक बार आकलन पत्रक भरने से पहले अवश्य देख लें, ये सुनिश्चित कर लें कि ये पुस्तक नई है, पुरानी तो नहीं है। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है कि आप आवधिक आकलन पत्रक तो कक्षा 1 का खोल के बैठे हैं और अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 की खोल ली है। तो वो भी देख लें, कलर कोड भी मिला लें, सारे सिग्नल एक साथ सही से कर लें आप। कक्षा 1 ये आपका लाल रंग का है ट्रैकर, तो अभ्यास पुस्तिका भी इनकी लाल रंग से ही बनाई गई है। ठीक है, कक्षा 1 या 2 दोनों के ट्रैकर एक ही तरीके से भरे जाएंगे। ठीक है, तो मैं कक्षा 2 के ट्रैकर आपको भर के यहाँ पर लाइव बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको भरना है। ठीक है, कक्षा 1 के लिए कुछ चीज़ें नोट करनी है, आप कर लीजिए। ये आपका आवधिक आकलन का ट्रैकर है। ठीक है, जहाँ पर आपको बच्चों की जानकारी भरनी है। पहला कॉलम है क्रमांक का, सीरियल डले हुए हैं। विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का नाम आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद प्रवेश पंजी क्रमांक, इसमें आपको स्कॉलर नंबर भरना है। 120, 130, जो भी बच्चे का स्कॉलर नंबर है, 121, 124, जो भी है स्कॉलर नंबर, यहाँ पर स्कॉलर नंबर भरना है। फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पर आप स्कॉलर नंबर भरेंगे।
प्रवेश पंजी से मतलब होता है स्कॉलर नंबर। इसके बाद संख्या बोध के 4 प्रश्न आएंगे। तो ये आप प्रश्न नंबर पेज नंबर नोट कर लीजिए। देखो ये सप्ताह 10 दिवस 1 आकलन पत्रक है। ये आपका पेज नंबर 181, कक्षा 1 की जो वर्कबुक है उसके पेज नंबर 181 से शुरू होगा। 181 से लेकर के ये वही आकलन पत्रक चल रहा है। 182, 183, 184, 185 और 186, ये दूसरे दिन करना है आपको 187 पेज नंबर तक। तो कक्षा 1 में 181 से लेकर के 187 पेज नंबर तक आपका गणित का आकलन पत्रक है। इस पे बच्चों को हल कराएं, बच्चों से ही कराना है, इसमें आपको उसकी मदद नहीं करनी है। आप चेक करें, अपने हस्ताक्षर करें, ठीक है, और स्टार या थंब या स्माइली ये अंकित करें और इसके जो नंबर हैं वो आपको आकलन ट्रैकर में भरने हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका कक्षा 1 का ये अंग्रेजी का ट्रैकर है, ठीक है। तो अंग्रेजी के प्रश्न कहाँ से शुरू होंगे? अभ्यास पुस्तिका के अंत में मिलेंगे आपको और पेज नंबर 193 से। अच्छे से नोट कर लें, पेज नंबर 193 से अंग्रेजी की अभ्यास पुस्तिका में अंग्रेजी के प्रश्न पेज नंबर 193 से शुरू होंगे और ये पूरे के पूरे प्रश्न मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। पेज नंबर 193, पेज नंबर अवश्य नोट करें, पेज नंबर 193 से शुरू होकर के अंग्रेजी का पत्रक चलेगा आपका, जहाँ से बच्चों से प्रश्न हल करवाने हैं आपको 193 से लेकर के 199 तक, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट शिक्षक साथी को नहीं होना चाहिए। पेज नंबर 193 से लेकर के 199 तक, ठीक। उसके बाद ये हिंदी का ट्रैकर है कक्षा 1 का। तो हिंदी का ये ट्रैकर है। देखो मैं इसमें बता दूं आपको, मौखिक भाषा प्रश्न, मौखिक भाषा के कुछ प्रश्न हैं, ध्वनि जागरूकता के प्रश्न हैं। इनके बारे में कोई भी पत्रक में प्रश्न नहीं दिए गए हैं। इसके लिए आपको टूल की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो टूल ये आपको संदर्शिका में मिलेगा। आपकी जो टीचर मैनुअल है, शिक्षक संदर्शिका है, उसमें ये टूल मिलेगा, जहाँ से आपको कौन से प्रश्न पूछने हैं ये रखे टूल। शिक्षक संदर्शिका का पेज नंबर 156, शिक्षक संदर्शिका का पेज नंबर 156 है। वहाँ से कौन से शब्द ध्वनि जागरूकता के लिए आपको पूछने हैं ये लिखें। ऐनक, अदरक, इमारत, आईना, ये सारे शब्द पूछने हैं। कौन से अक्षर वर्ड पूछने हैं ये वर्ड लिखे हैं सारे। तो इसको कहते हैं हम टूल। इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी हिंदी के आवधिक आकलन में। ये कक्षा 1 के लिए है, पेज नंबर 156, ठीक है। चलिए अब मैं आपको लाइव भर के बता रहा हूँ कि ये ट्रैकर कैसे भरा जाएगा। एक एक प्रश्न डिस्कस करेंगे। मैं कक्षा 2 का ट्रैकर डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक इसी प्रकार से कक्षा 1 का ट्रैकर आप भर लेंगे। तो ये मैंने गणित का ट्रैकर लिया है, जिसमें आप देख पा रहे हो विद्यार्थियों के नाम। तो मैंने यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों के नाम लिख दिए हैं, राघव परमार, जयराज कटारे, आशिक परमार, काजल, इस तरीके से। तो जितने भी विद्यार्थी हैं आप नाम उनके लिख सकते हो। ये स्कॉलर नंबर है, राघव परमार का स्कॉलर नंबर 195, इसका 196। तो ये स्कॉलर नंबर आपने लिख दिए। अब आते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। संख्या बोध, संख्या बोध के 4 प्रश्न हैं। यहाँ ये नंबर जरूर देखें। संख्या बोध के कितने प्रश्न हैं? 4। तो जब आप अभ्यास पुस्तिका के में ये ट्रैकर निकालोगे, ये इनका पेपर निकालोगे, कार्यपत्रक निकालोगे, ये लिखा है आकलन कार्यपत्रक, तो संख्या बोध के 4 ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखो जरा 4, 1, 2, 3, 4, ये लिखा भी है संख्या बोध। और यही शब्द कहाँ लिखा है? आपके ट्रैकर पर। तो ये 4 में से बच्चा कितने हल कर पाता है, ये बच्चे से हल कराने हैं। आप बच्चे की सिर्फ इतनी मदद कर सकते हो, ये प्रश्न पढ़ के उसको समझा सकते हो बस। उसी संख्या पर घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है। मान लो ये 4 है,
तो ये 2 अंक हैं, इनमें से बच्चे को 4 पर घेरा लगाना है। तो बच्चे मान लो ये घेरा लगा दिया ऐसे, ये सही हो जाए। ये बच्चे को करना है, ये आपको नहीं करना, आपको सिर्फ ये प्रश्न पढ़ना है उनके सामने, ठीक है। 9, तो 9 पर बच्चे ने घेरा लगा दिया। 2, तो बच्चे ने यहाँ लगा दिया, गलती हो जाती है बच्चों से। और इस पर 7 पर लगाना है, इस पर 7 पर लगा दिया। अब उसके कितने प्रश्न सही हो गए? 1 2 3, 3 प्रश्न सही हो गए संख्या बोध में। अच्छे से देखेंगे शिक्षक साथियों, संख्या बोध में उसके 3 प्रश्न सही हो गए। तो संख्या बोध में हम लिख देंगे 3 यहाँ पर, इस तरीके से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, संख्या मान और शून्य की अवधारणा। कितने प्रश्न है? 4, इसमें भी 4 लिखा है। संख्या मान और शून्य की अवधारणा, तो देखो जरा, संख्या मान और शून्य की अवधारणा देखो, 4 प्रश्न। संख्या मान ये रहा, 1 2 3 4, इनमें से कितने वो सही कर पाता है? मान लो 3 सही कर दिए। यहाँ संख्या गिननी है, 3 लिखना है बच्चे को, यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखना है, और यहाँ पर 1 भी नहीं है तो 0 लिखना है। तो इस संख्या मान और शून्य की अवधारणा में अगर बच्चे ने मान लो 4 सही कर दिए, यहाँ पर 4 सही कर दिए हैं बच्चे ने, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 4। जितने प्रश्न सही करे हैं उतना ही लिखेंगे, तो इस कॉलम में लिख देंगे हम 4। अगला है संख्या नाम। कितने प्रश्न मिल रहे हैं? संख्या नाम के भी 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो संख्या नाम के 4 प्रश्न देखो जरा, इसमें देखो संख्या नाम लिखा है और प्रश्न भी कितने हैं? 4, 1 2 3 4। मान लो इसमें से उसने संख्या नाम 7 लिखना है, 7 लिख दिया, 1 लिख दिया और 4 लिख दिया, और ऐसा कुछ गलत कर दिया। 3 सही किए हैं, ठीक है, 3, तो वहाँ जाकर के आप 3 भर दो। अब यहाँ से देखो ये लक्ष्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, ये डेट डाल सकते हो बच्चे के, ठीक है। अगर आपको लगता है बच्चा लक्ष्य प्राप्ति में सहायता से लक्ष्य प्राप्ति कर रहा है तो इस पर टिक करेंगे और ये लगा दें सहायता वाला, ठीक है। यहाँ पर शिक्षक के हस्ताक्षर कर देंगे आप, ठीक है। यहाँ 3 प्रश्न बच्चे के सही हैं तो संख्या नाम में हम 3 ट्रैकर में अंकित कर देंगे। संख्या नाम, अच्छे से प्रश्नों की संख्या मिलाएं, संख्या नाम ये रहा 3। ठीक इसी प्रकार से 2 प्रश्न मिलेंगे आपको, 6 प्रश्न, देखो 6 लिखा है, 6 इसमें 6 ये लिखा है 6, ठीक। ठीक पहले, ठीक बाद के और बीच में इसके 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अगले पेज पर बढ़ जाएंगे हम, देखो 6 प्रश्न देखो जरा, ठीक पहले, ठीक बाद और बीच वाले, ये बीच की 1 प्रश्न, ठीक है, 2 प्रश्न, 3 4 5 और 6। जितने सही करेगा बच्चा उसको उतने नंबर हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। 6 में से मान लो उसने बच्चे ने कितने सही किए? 6 में से उसने मान लो 4 सही किए तो 4 दे दो। अधिक और कम के 2 प्रश्न मिलेंगे, संख्या तुलना के 4 मिलेंगे। देखो अधिक कम के 2, संख्या तुलना के 4। अधिक और कम के 2 प्रश्न मिलेंगे। ये पेज नंबर आप नोट कर लें शिक्षक साथियों, ये हमारा जो ट्रैकर है गणित अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 211 से शुरू होगा, ठीक है। देखो अधिक और कम के 2 मिल गए आपको, 2, 1 और 2, एक अधिक का एक कम का। तुलना के 4, तो तुलना के 4 मिल जाएंगे देखो आपको, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने प्रश्न आपको पत्रक में दिए गए हैं उतने ही प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है शिक्षक साथियों। चलिए इतना समझ में आ गया तो हम अगले पत्रक की तरफ बढ़ते हैं। और ये कहां तक मिलेगा ये पत्रक आपको? ये पत्रक मिलेगा पेज नंबर 216 तक, ठीक है, 216 तक। ऊपर लिखा हुआ है, कलर कोड भी मिलान कर लें। पुरानी पुस्तक देखोगे तो इसमें से प्रश्नों की संख्या ऊपर नीचे रहेगी आपको, इसलिए नई पुस्तक से करना है। नई पुस्तक की पहचान है स्टार, इमोजी और ये थंब। चलिए हिंदी का पत्रक मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। हिंदी में आपको ये नाम का कॉलम है, ये उसका प्रवेश पंजी स्कॉलर नंबर है, ये माता पिता के नाम है। अब ये है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में बच्चे से आपसे उसको बोलिए जरा, कविता बोले,
कोई कहानी बोल के सुनाए। अगर नहीं बोल पाता है तो इस पर राइट कर देंगे, अगर कोशिश कर रहा है तो इस पर राइट करेंगे, और सुना पाया है तो इस पर राइट करेंगे। ठीक है, किसी एक पर राइट करना है, तीनों पर नहीं करना है, केवल राइट का निशान आपको लगाना है। कोशिश की तो इस पर लगा दो। अब है ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता में शब्दों में आवाज़ों की संख्या। 4 प्रश्न आपसे दिए गए होंगे, 4 प्रश्न पूछने हैं। जैसे कोई एक शब्द है कमल, तो कमल में कितने अक्षर, 1 2 3 अक्षर है। ठीक है, तो संख्या बतानी है उसको। अब ये कौन सा प्रश्न पूछोगे, ये तो कमल का मैंने आपको उदाहरण दिया है, आपको कौन सा प्रश्न पूछना है इसमें जरूरत पड़ेगी आपको टूल की। देखो अगर पुस्तक में देखोगे तो आप देखो आकलन ऐसा दिखेगा, बस ऐसा, ये केवल ये लिखित आकलन के लिए पत्रक बना हुआ है। लेकिन आपको पूछा गया है प्रश्न में मौखिक जागरूकता, ध्वनि जागरूकता में बच्चे से पूछना है शब्दों में आवाजों की संख्या। 4 प्रश्न, 4 प्रश्न देखो कहाँ मिलेंगे, आपको टूल पे मिलेंगे। शिक्षक संदर्शिका में टूल दिया गया है, मैंने यहां पर ये ऐड कर दिया है आपका टूल। ठीक है, शब्दों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो ये 4 शब्द हैं, ये पढ़ के बच्चों को सुनाने हैं। मकान, टोकरी। ठीक है, मैं आपको कुछ शब्द बोलकर सुनाऊंगा, बच्चों को अच्छे से निर्देश दें। आपको शब्द में आ रही आवाजों की संख्या, मकान में म का न, टोकरी टोकरी, ग म ला, हर बच्चे को 3 से 4 मिनट देनी है आपको। तो यहां से शब्द पूछने हैं, तो शब्द में कितनी संख्या है, अगर संख्या बच्चा सही बता पा रहा है इनमें से पूछना है आपको। ठीक है, इसलिए इसको टूल कहा गया है। ठीक, चलिए अगला है आपका हिंदी में। तो जितने वो 4 में से बताएगा उतने आपको यहां अंकित कर देना है। मान लो 4 में से 3 बता दिए तो 3। अगला है वर्ड वर्ण, सही पढ़े गए वर्ण। 27 वर्ण हैं, इनमें से कितने बच्चा सही पढ़ पाता है, 27 देखेंगे आपको। तो देखो जरा 27 कहाँ है, उसी टूल में मिलेंगे, शिक्षक संदर्शिका में पेज नंबर 157, ये लिखा 157। 3 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 10 11 12, 13 14 15, 16 17 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ये वर्ड पूछने हैं आपको बच्चे से। ठीक है, वो किस किस को पहचान पा रहा है। वर्ड पठन, बच्चों के नीचे दिए गए वर्डों को बारी बारी से पढ़ने के लिए कहें। उदाहरण द न, इन 27 में से कितने सही पढ़ पा रहा है बच्चा, ये बच्चे से पढ़ पाने हैं। चाहो तो इसको बोर्ड पे लिख दो, बोर्ड पे पढ़वा लो, चाहे संदर्शिका से डायरेक्ट पढ़वा लो। 27 में से कितने वर्ण, कितने अक्षर बालक सही से पढ़ पा रहा है। मान लो वो 18 पढ़ पा रहा है, तो हम उस कॉलम में लिख देंगे 18। किस कॉलम में, जहां पर 27 प्रश्न पूछे गए थे उसमें 27 में से 18 नंबर बच्चे के आ गए, तो यहां पर 18 भर देंगे। अगला है सही पढ़े गए शब्दांश। 8 शब्दांश दिए गए होंगे, वो कितना सही पढ़ पाता है, 8 शब्दांश। तो कौन से शब्द पूछने हैं, कौन से वर्ड पूछने हैं, कौन से शब्दांश पूछने हैं, वो सब इसमें दिया। ये शब्दांश 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितने सही कर पा रहा है। फिर इनको पूछेंगे शब्दांश 1 2 3 4 5, इनमें से कितने सही कर पा रहा है, तो उनकी संख्या हम वहां पर जा कर के लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर कोई दिक्कत आपको। लेखन में कौन से प्रश्न पूछने हैं, श्रुतलेख में कौन से शब्दांश पूछने हैं, तो श्रुतलेख में ये शब्दांश लिखवाने हैं आपको। ये शब्दांश में शब्द और उसके साथ में मात्राएं। ठीक है, शब्द कौन से लिखवाने हैं, ये शब्द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लिखिए सारे के सारे। ठीक है, इनको इनमें से कितने सही कर पा रहा है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कितने सही कर पा रहा है, उसको हम ट्रैकर में भर देंगे और इधर भी भर देंगे आप लेखन में। ये लेखन के लिए है। 10 में से कितने शब्द सही किए उसने, 7। ठीक है, तो यहां भी लिख देंगे आप ये वर्कबुक में।
यहाँ में से शब्दांश कितने सही लिखे, 8 शब्दांश थे हमारे पास, 8 में से उसने 7 कर दिए, 7 लिख दो, ठीक है, सही लिखे, यहाँ पर लिखवाना है। वर्ण कितने अक्षर सही किए, 12 में से उसने 9 कर दिए, यहाँ लिख दो 9। और यही संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है जब लिखित का टेस्ट होगा तब। ये ले श्रुतलेख, तो क्या लिखवाना है, क्या पढ़वाना है, क्या उनसे बुलवाना है, वो सब आपको टूल में मिल जाएगा। 12 में से कितने सही किए, 8 में से कितने किए, 10 में से कितने किए। ठीक है शिक्षक साथियों, ये क्लियर हुआ आपको। इस तरीके से आपको हिंदी का ट्रैकर भरना है। ये टूल चाहो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, या यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं, बच्चों का तसल्ली के साथ आवधि का आकलन करें, उसका अच्छे से रिकॉर्ड रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे ट्रैकर पर, जो है हमारा अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी का देखो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, 24-25 का ट्रैकर है, कक्षा 2 लिखा हुआ है। सब कुछ अच्छे से मैच कर लें। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम है, यहाँ पर यू डाइस है आपका स्कूल का, ब्लॉक और जिला, ये सब आप भर लोगे, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट नेम, यहाँ बच्चे का नाम लिखना है आपको, यहाँ बच्चे का नाम लिखना है, यहाँ स्कॉलर नंबर लिखना है, वही हिंदी में जैसे किया था। अब आते हैं स्पीकिंग पे। बॉडी पार्ट्स के 4 प्रश्न हैं और कन्वर्जेशन के 2। तो ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे, आपकी अभ्यास पुस्तिका में। ये रही आपकी अभ्यास पुस्तिका, पीछे की तरफ मिलेंगे। पेज नंबर भी बता देता हूँ, पेज नंबर 214 से स्टार्ट है, ठीक है। अंग्रेजी का कार्यपत्रक पेज नंबर 214 से स्टार्ट है कक्षा 2 में। तो बॉडी पार्ट्स के 4 प्रश्न मिलेंगे, देखो ये रहे 4। इसको अंगों से अंग मिलाने हैं। ये बच्चे ने सही किया गलत किया आपको चेक करना है। आंख से आंख मिला दिया बच्चे ने, ये ऐसे सही, ठीक है। फुट, ये लेग है तो लेग से लेग मिला दो। ईयर, कान से कान मिला दिया। अगर सही किया है तो 4 के 4 सही है तो 4 नंबर। ये कन्वर्जेशन है। कन्वर्जेशन के कितने प्रश्न हैं, 2 में से 1 सही किया गलत किया तो 4 और 1 नंबर देना है हमें। यहाँ पर 4 और 1 लिख देंगे, 4 और 2 में से 1। अब राइटिंग के 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कितना लिखा है, 2 ही मिलेंगे पत्रक में। अगर 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। कोई दूसरी किताब खोल ली है, पुरानी किताब खोल ली है, कक्षा 2 के ट्रैकर में 1 की किताब खोल ली है। देखो 2 प्रश्न है कि नहीं। एक प्रश्न ये रहा, ये ऐसे स्क्रिप्ट करना है उसको बच्चों को ऐसे, और इसको ऐसे चेक करोगे आप, जितनी लाइनें बिल्कुल लाइन पे लाइन टू लाइन उसने लाइन बनाई है, अपनी पेंसिल चलाई है, तो उसको सही मानेंगे। उसको प्रेरित करेंगे जैसा लाइन बनी है वैसा ही बनाए बच्चा, ठीक है। लाइन से इधर उधर नहीं बनाए। तो लाइन पर बनाने के लिए बच्चे को प्रेरित करेंगे। मान लो इसमें 2 में से उसके 1 नंबर है, 1 नंबर हम कर देंगे, ठीक है। और ट्रैकर में 1 नंबर उसका हम भर देंगे। ये राइटिंग वाला हो गया। अब है रीडिंग। तो रीडिंग में पहले लेटर साउंड, एंडिंग साउंड मतलब कैट, जैसे कैट लगा है CAT कैट, तो इसमें एंड का अक्षर क्या है, T। तो ऐसे 4 प्रश्न मिलेंगे एंडिंग साउंड वाले। बिगिनिंग साउंड वाले भी मिलेंगे आपको 4 शुरुआत में। तो मान लो DOG डॉग, इस वाले प्रश्न का बता रहा हूं मैं। तो इसमें बिगिनिंग साउंड, शुरुआत की साउंड ये है, ये वाले अक्षर पहचानना है आपको, ठीक है। और तो 4 प्रश्न बिगिनिंग के और 4 एंडिंग के। देखो जरा कहाँ है, 4 बिगिनिंग वाले, 4 एंडिंग वाले। देखो ये लिखा क्या, एंडिंग साउंड, एंड किस पे हो रहा है। तो देखो ये है मैट, MAT मैट, इसका एंड किस पे हो रहा है, ये टब है, TUB टब होता है। तो B पे एंड हो रहा है, इसका B पे एंड हो रहा है। कहाँ ये इसके B से मिलाएंगे ऐसे, ये, ठीक है, ये सही माना जाएगा। ये है बॉल, BALL बॉल, ठीक है। तो एंडिंग साउंड किस पे हो रहा है, इस पे L पे हो रहा है, ठीक। दिए गए चित्र में शब्दों की आखिरी ध्वनि बताइए, आखिरी ध्वनि बतानी है। ये MAT मैट होता है, MAT मैट, T पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये T,
सामने ही मिलाना है इसको, आपको इसको सामने ही मिलाना है। ये इसकी मैट की स्पेलिंग ये लिखिए जी, तो एंडिंग टी आ रहा है इसमें, MAT, टब, TUB टब होता है, तो एंडिंग साउंड बी है, तो बी पे गोला लगा दो। ये पेन है, पेन, PAN पेन, एन पे गोला लगा दो। ये BALL होती है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। बाकी सब आप जानते हैं शिक्षक साथियों, ये सब आपको बच्चे से करवाना है। तो एंडिंग साउंड के 4 प्रश्न मिल गए, मेरा काम इतना है। और 4 प्रश्न आपके बिगनिंग साउंड के, इसको बोलते हैं क्वीन, QUEEN क्वीन। तो पहला शुरुआत बिगनिंग साउंड क्यू है, बच्चे ने इस पे गोला लगाना है, ठीक है। तो इसको आप सही कर दोगे। ये क्या है, याक, YAK याक, तो वाई से शुरू हो रहा है, तो वाई पे गोला लगाना है आपको। तो 2 प्रश्न सही करिए, ट्रैकर में हम 2 भर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, आपको वोवेल साउंड देखना है। वोवेल साउंड के प्रश्न देखो कितने हैं, 1 2 3 और 4 प्रश्न वोवेल साउंड के, ठीक है। वोवेल साउंड को पहचान कर घेरा लगाना है, इसको बोलते हैं कप, CUP कप। तो आप जानते हो वोवेल हमारे इतने होते हैं, तो इनमें से कौन सा वोवेल आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है, यू कहाँ आ रहा है, मिडिल में, तो मिडिल पर राइट लगा दो। ऐसे ये है ऑरेंज, ये ऑरेंज है, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज में हमारा वोवेल कहाँ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ स्टार्टिंग में, ठीक है। और ए भी आ रहा है मिडिल में, तो ओ भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, दोनों पे गोला लगा दो। तो ये मिडिल में आ रहा है, बिगिनिंग में भी आ रहा है और मिडिल में भी आ रहा है, ठीक है। दोनों पर ऐड कर दो। इंक, इसको इंक बोलते हैं, इंक माने स्याही, तो हमारा आई आ रहा है और वो शुरुआत में आ रहा है, ये बच्चे ने गलत कर दिया, इस पर ऐड करेंगे, ठीक है। ये फैन, तो फैन में क्या आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, हमारा ए वोवेल है और मिडिल में आ रहा है, तो ये मिडिल पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो 4 में से वोवेल वाले प्रश्न कितने हल किए हैं बच्चे ने, वो आप यहाँ पर भर दोगे। 4 में से कितने हल किए हैं वो ट्रैकर में हम भर देंगे। तो इसी प्रकार से आप पूरा का पूरा ट्रैकर भर सकते हो। वोवेल वाले ये 4 में से 3 हल किए हैं, तो 3 भर दो, ठीक। चलिए अगला क्या है प्रश्न, देखो जरा। अगला प्रश्न है वोकेबुलरी नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नेम लिखने हैं, और 4 प्रश्न मिलेंगे नेमिंग के और 4 प्रश्न मिलेंगे मैच द फॉलोइंग। चलिए नेमिंग के और मैच द फॉलोइंग देखते हैं। 4 प्रश्न आपको मिलने हैं, 4 ही मिलने चाहिए, 4 से ज़्यादा मिलने हैं मतलब आप गलत खोल के बैठे हो, ठीक है। नेमिंग वर्ड 4, 1 2 3 4। ये क्या है, ये एक वस्तु है, तो वस्तु है, वस्तु से मिला दीजिए, थिंग है। ये क्या है, ये पीपल है, लोग है, तो पीपल की इससे मिला दीजिए। ये क्या है, एनिमल है, तो एनिमल से मिला दीजिए। ये क्या है, प्लेस, मंदिर, जगह, इससे मिला। 4 मिल गए आपको नेमिंग वर्ड के, और 4 मिलेंगे जोड़ी मिलाने वाले। अंतिम ध्वनि समान हो, देखो कैट में अंतिम टी है, तो इसमें किस में अंतिम ध्वनि टी आ रही है, देखो जरा। कैट में अंतिम टी है और इसमें भी अंतिम टी है, तो दोनों को मिला दो। फॉक्स में अंतिम एक्स है, ये एक्स मिला दिया, और किस में एक्स, बॉक्स में एक्स है, ये मिला दो। पिग में अंतिम जी है, जी से मिला दो इसको, और इसमें जी अंतिम ये रही, इसमें अंतिम जी है, अंतिम मिलानी है। सन, सन में अंतिम एन है, एन से मिला दीजिए। और बन, बन में भी अंतिम एन है, तो 4 प्रश्न दोनों के मिल गए हैं। अगला जो लास्ट मूल्यांकन है वो है हमारा टिक द मिसिंग वोवेल, ठीक है। आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं, हैट बोलते हैं, HAT हैट। हैट माने टोप या टोपी। तो इसमें से क्या मिसिंग है, इन तीनों में से एक लिखना है, तो ए मिसिंग है, ए, तो ए लिख दो, ठीक है। स्वर पहचान कर उसे टिक करा, तो टिक भी करना है, ए, ये टिक हो गया। चाहो तो ऐसे करवाओ चाहे गोला करवा दो। इसको बोलते हैं टॉय, तो ओ मिसिंग है इसमें, ओ, तो ओ पर टिक कीजिए और ओ यहाँ भरवा दीजिए। ये किड, किड माने बच्चा, तो आई यहाँ भर दीजिए और आई मिसिंग है, आई पर टिक कर दीजिए।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न हैं। ठीक है, मैं करवा देता हूं आपको। JET जेट, ई पे टिक करा दीजिए। BUS बस, SIS 6 तो आई, और यू पे टिक करा दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉक्स, BOX बॉक्स, CUP कप कप। तो ये मैंने हल भी करा दिए हैं, हो सकता है इससे आपको थोड़ी सी मदद मिले। तो इस तरीके से 8 प्रश्न हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो जरा यहाँ कितने ऊपर ट्रैकर में कितने प्रश्न, देखो जरा 8 प्रश्न हैं क्या। देखो मिसिंग वोवेल के कितने प्रश्न, 8। 8 में से जितने हल करें 7 6 5 वो आपको लिख देने हैं। चलिए यहां तक क्लियर हुआ शिक्षक साथियों? यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो हमारा ये ट्रैकर भरने का पूरा काम समाप्त होता है। ठीक है, ये लास्ट पेज और दिया है ट्रैकर में। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपने अधिकतम बच्चों का आकलन किया, ठीक है, ये पेज भी आप भर सकते हो, भरना जरूरी भी है। तो अधिकतम बच्चों में क्या देखा कि बच्चे अभी एंडिंग साउंड पे कमजोर हैं। तो अपनी अपनी प्राथमिकताएं, 10वें सप्ताह के बाद आप बच्चों को क्या और सिखाना चाहोगे, अतिरिक्त क्या आपने ऑब्जर्व किया है वो यहाँ पर लिखना है अपनी टिप्पणी, ताकि अच्छी शिक्षण योजना हमारी बन पाए, शिक्षक द्वारा लिखी जाए। ये शिक्षक से ही लिखनी है ना, किस बच्चा कहाँ पर कमज़ोर है उसके बारे में अपना ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है। तो चलिए शिक्षक साथियों, हमारा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कोई भी दिक्कत समस्या आपको भविष्य में ट्रैकर संबंधी है, कक्षा 1 और 2 से संबंधित, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने वीडियो की शुरुआत में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।